प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इस संदर्भ में हम बात करते हैं शनि ग्रह की और शनि ग्रह की स्त्री का व्यक्तित्व पर चर्चा। प्रिय मित्रों, कुंडली में प्रत्येक ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु, इन तमाम सारे ग्रह में हर एक की अपने अपने नैसर्गिक गुण और विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर ग्रह, जितने भी ये हमारे नवग्रह हैं, ये जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक ग्रह जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारंपरिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होता है। कोई भी ग्रह सभी राशियों अथवा सभी भावों में समान फल नहीं दे सकता। उच्च, मूल त्रिकोण, स्व तथा मित्र राशि में ग्रह शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत नीच अथवा शत्रु राशि में या अस्तंगत होकर निर्बल हो जाने से अशुभ फलदायक हो जाता है। लग्न, केंद्र या त्रिकोण, पंचम या नवम, इनमें स्थित ग्रह का शुभ फल होता है, जबकि दुस्थानों में फल अशुभ होता है। ग्रह का अंशात्मक बल तथा युति, दृष्टि या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव भी ग्रह के फल को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भावेश के रूप में। पाराशरीय नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश, पंचम या नवम का स्वामी, शुभ ग्रहों को छोड़ करके, या केंद्रेश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, यानी इनमें शुभ ग्रहों को छोड़ करके केंद्रेश होने पर शुभ भावेश होता है। जबकि त्रिषणाएश, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश, छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का स्वामी होने पर ग्रह जो है वो पापी हो जाता है। ये तमाम सारी परिस्थितियों को यदि हम समग्र रूप से एक ही वाक्य में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। और इसके विपरीत वही ग्रह यदि अशुभ राशि में हो, अशुभ भाव में हो, पापक ग्रहों के मध्य में हो और पापयुत हो या पाप दृष्ट हो तो अत्यंत अशुभ फलदायक होता है। ग्रह एक ही होता है, लेकिन उसकी परिस्थिति के अनुसार वो शुभ फलदायक या अशुभ फलदायक बन जाता है। इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार फल होता है। ग्रह वही है, लेकिन वह ग्रह की स्थिति कुंडली में कहाँ है? शुभ भावेश है वो, या वो अशुभ भावेश है, या जो है वो केंद्रेश है, लग्नेश है, या फिर त्रिकोण में स्थित है, या फिर जो है वो त्रिषट आय का स्वामी है, या त्रिक है, छठे, 8वें, 12वें का स्वामी है।
उसके फलाफल के आधार पर, यानी कि उसकी परिस्थिति के आधार पर जो है वो अपने फलों को, शुभ या अशुभ फलों को देता है। इस तरह से ये सामान्य बात है ग्रहों की परिस्थिति के बारे में। अब आज हम इस संदर्भ में बात करते हैं शनि ग्रह की। तो हमारी कुंडली का जो ये शनि ग्रह है, ये एक तमोगुणी और पापक ग्रह है। यह शीतल है, निस्तेज है, शुष्क, उदास और शिथिल ग्रह है। शनि भचक्र का सबसे धीमा ग्रह है। यह शनै शनै चलता है, इसीलिए इसे शनि कहा जाता है। शनि को वृद्ध ग्रह माना जाता है, इसलिए शनि जो है दीर्घायु प्रदायक अथवा आयुष कारक ग्रह है। शनि दुख एवं विपत्तियों का कारक भी है। प्राचीन काल में शैतान या सातिर के नाम से अंग्रेजी में शनि का नाम सैटर्न पड़ा। शनि का संकट व विपत्ति कारक होना इसके अंग्रेजी नाम को सार्थक करता है। धीमा चलने के कारण शनि को मंद भी कहा जाता है। प्राचीन आख्यानों के अनुसार शनि सूर्य का पुत्र है, परंतु सूर्य और शनि इन दोनों में नैसर्गिक शत्रुता है। पिता पुत्र होने के कारण भी दोनों में नैसर्गिक शत्रुता है। शनि क्या है? कान का, दांत का, अस्थियों, स्नायु, उदारता, विपत्ति तथा भूमिगत साधनों का कारक है। शनि कान, दांत, अस्थि, स्नायु, चर्म, शरीर में वायु व लौह तत्व, अंग्रेजी शिक्षा, आयु, जीवन, मृत्यु, जीवन शक्ति, उदारता, विपत्ति तथा भूमिगत साधनों का कारक है। मशीनें व मशीनी तेल, पेट्रोल तथा ऑटोमोबाइल ये जो है शनि के अधिकार क्षेत्र हैं। शनि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव विच्छेदात्मक है। शनि की दृष्टि अत्यंत विषमयी मानी जाती है। अब शनि की कुंडली में दृष्टि कैसी होती है? शनि की जो है तृतीय, शनि मान लो यहां पर लग्न में बैठा है तो 1, 2, 3 यानी कि तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि होगी। तृतीय स्थान पर सप्तम, यहां से जो है ये हमारा सप्तम भाव है, यहां पर शनि की दृष्टि होगी यदि शनि लग्न में बैठा है। और शनि की जो है दसम दृष्टि, यानी कि ये 10वां भाव हमारा, यहाँ पर यदि लग्न में शनि बैठा है तो तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब शनि जो है जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। जैसे यहाँ लग्न में बैठा है तो लग्न की वृद्धि करेगा, यदि धन भाव में बैठा है तो धन भाव की वृद्धि करेगा। यानी कि इस प्रकार से जो है स्थान वृद्धि करो शनि, ऐसा शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जो है जहां भी बैठता है वहां स्थान की वृद्धि करता है। परंतु जिस भाव पर या जिस भावेश पर जो है यह दृष्टि डालता है उसे दूषित कर देता है। अब जैसे आपको बताया, शनि यदि लग्न में बैठा है तो शनि की तृतीय दृष्टि हमारे तीसरे भाव पर आ गई, जो तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, साहस का है और छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर जो है वो शनि अपनी दृष्टि डालेगा तो इस भाव को दूषित कर देता है। शनि लग्न में बैठा है तो हमारा सप्तम भाव जो है हमारा जाया का है, पत्नी का है। यहाँ पर जो है
ये अपनी दृष्टि से इस भाव को दूषित कर देता है। और शनि की दसम दृष्टि जो है ये दसम भाव पर आ गई लग्न में बैठने से। दसम भाव हमारे पिता का है, राज्य का है और हमारे कार्यक्षेत्र का है, व्यापार यहाँ पर है। इस तरह से जो है यदि शनि जो है लग्न में बैठ करके इस दसम भाव को भी दूषित कर देता है। इसी प्रकार जो ग्रह शनि के साथ युक्त होता है वह भी दूषित हो जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह यदि शनि के साथ बैठेगा तो वो भी ग्रह जो है दूषित हो जाता है। और शनि जो है जिस भाव या भावेश को देखता है उसे विच्छेदात्मक प्रभाव दे देता है। धीमा ग्रह होने के कारण शनि जो है विवाह में विलंब तो करता ही है। मान लो यहाँ पर शनि लग्न में बैठा है तो शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव में आई। सप्तम भाव जो है हमारे जाया का भाव है, विवाह का स्थान है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से विवाह में विलंब तो करता ही करता है, साथ ही जो है निम्न स्तर के जीवन साथी की प्राप्ति की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि शनि जो है वो निम्न स्तर से जो है प्रतीत होता है। यहाँ पर जो है उसका जो जीवन साथी होगा वो जो है निम्न स्तर का होगा, ऐसा वो संकेत देता है। राग द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, शत्रुता, चोट, हिंसा, निराशा, उदासीनता एवं नीरसता का द्योतक होने के कारण शनि जो है वो दाम्पत्य जीवन को कष्टमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये तो रही बात शनि की। और शनि के अतिरिक्त जैसे आपको बताया राहु, सूर्य, केतु, मंगल का प्रभाव विवाह से संबंधित घटकों जैसे सप्तम, सप्तमेश व कलत्र कारक शुक्र पर यदि हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में अलगाव, तलाक या वैधव्य की आशंका बढ़ जाती है। और यदि शनि जो है जन्म कुंडली में कारक ग्रह हो या उच्च या स्वराशि में हो अथवा बली हो तो इसके अशुभ फल में न्यूनता आ जाती है। ये तो रही सामान्य बात स्त्री जातक की कुंडली में, यानी कि कुंडली में हमारे शनि की परिस्थिति पर कि किस प्रकार का शनि जो है जातक के जीवन में अपना प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं कि शनि से संबंधित कुछ योग और अवयोग। आयुष कारक शनि जो है यदि दूसरे भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, एकादश में या पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसा शनि दीर्घायु को देता है। यानी शनि का दूसरे भाव में होना, छठे में होना, आठवें में होना, 11वें में होना और 5वें भाव में होना, ये जो है जातक को दीर्घायुवान बनाता है। दूसरी बात, नवम व दसम भाव का स्वामी होकर, मान लो यहाँ पर जो है मकर राशि है, यहाँ कुंभ राशि है, तो नवम भाव का स्वामी भी शनि हो गया, दसम भाव का स्वामी भी शनि हो गया। ये कब होगा? जब हमारा वृष लग्न होगा। वृष लग्न की कुंडली में नवम भाव और दसम भाव का स्वामी है शनि। जैसे यहाँ पर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। यानी मकर और कुंभ कब आया? जब यहाँ पर वृषभ लग्न की हमारी कुंडली होगी। शनि जो है एकादश में हो, ऐसी परिस्थिति में यदि शनि जो है एकादश में होगा तो ऐसा शनि जो है वो धनदायक होता है। और यदि जातक की कुंडली में तुला राशिस्थ जो है शनि, यानी लग्न में तुला लग्न है और वहां शनि बैठा हुआ है, तो तुला में शनि जो है वो उच्च का होता है, तो ऐसा जो शनि है ये उच्च शिक्षा को दिलाता है। शनि यदि सप्तम में हो
तो विवाह में विलंब कराता है। जैसे भी आपको बताया कि शनि जो है, क्योंकि शनै चरति शनि, शनि जो है बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है, इसलिए शनि जो है वो कार्यों में विलंब कराता है। लेकिन कर्क या सिंह राशि में जो है, यदि लग्नेश जो है शनि हो कर्क या सिंह में, और मकर या कुंभ में सप्तमेश होकर के, और शनि जो है सप्तमस्त यदि है, तो ऐसा शनि विलंब नहीं कराता। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, यानी यहाँ पर यदि कर्क लग्न है तो सप्तमेश जो है हमारा, यहाँ पर सप्तम में आ गया हमारा मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि हो गया। और यदि यहाँ पर सिंह लग्न है तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, तो सप्तम में कुंभ राशि आ गई, कुंभ राशि का भी शनि है। तो इस प्रकार से जो है, यदि शनि जो है सप्तमेश होकर के और सप्तम भाव में ही यहाँ शनि बैठा हुआ है, तो ऐसा शनि विवाह में विलंब नहीं कराता है। यदि शनि षष्ठेश, छठे घर का स्वामी, या षष्ठ भाव का नवांशेष हो, अर्थात जन्म या नवांश कुंडली में षष्ठ भाव में मकर या कुंभ राशि, ये कब होगी? जब सिंह या कन्या लग्न होगा। तो ऐसी जो स्त्री है, उसकी स्त्री की योनि में व्याधि होती है, क्योंकि छठा भाव हमारा रोग का है। यहाँ पर जो है शनि की परिस्थिति जो है वो व्याधि को देने वाली होती है। और शनि जो है यदि सप्तमेश होकर के और पापयुत हो, शनि सप्तमेश हो लेकिन पापयुत भी हो, तो ऐसा जो जातक है वो चरित्रहीन होता है। यदि शनि सप्तम भाव में स्वराशि में हो या स्वनवांश में हो, तो ऐसे जातक का पति जो है अधिक आयु वाला, यानी कि हम वृद्ध कह सकते हैं, और मूर्ख होता है। शनि का सप्तम भाव में स्वराशि अथवा स्वनवांश में होने से ऐसे जातक का पति वृद्ध और मूर्ख होता है। सप्तमस्थ शनि पर यदि मंगल की दृष्टि हो, सप्तमस्थ शनि है, यहाँ पर सप्तम भाव में शनि है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि कैसे होगी? मंगल जो है जहां पर भी बैठता है अपने भाव से चौथे, सातवें और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। या तो फिर मंगल लग्न में होना चाहिए तो सप्तम दृष्टि हो जाएगी मंगल पर, या मंगल जो है चतुर्थ भाव में होगा तो उसकी चौथी दृष्टि से जो है वो सप्तम भाव को देखेगा, और या फिर मंगल तृतीय भाव में, यहाँ पर जो है लग्न में, चतुर्थ में, और या फिर मंगल जो है यहाँ पर यदि द्वादश भाव में होगा तो तब वो अपनी अष्टम दृष्टि जो है उसकी सप्तम भाव पर आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मंगल वो हो, सप्तमस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि हो, तो स्त्री को जो है बीमार संतान उत्पन्न होती है, या हम ये कह सकते हैं कि उस जातक की जो है संतान है वो बीमार रहती है। पंचम भाव में यदि शनि हो और षष्ठ भाव में यदि सूर्य हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री को हृदयाघात होने की संभावना प्रबल बनी रहती है। ये कब होगा? जब पंचम भाव में शनि होगा और छठे भाव में सूर्य होगा, तो ऐसी स्त्री को हृदयाघात की संभावना ज्यादा होती है। और जब जन्म कुंडली में शनि जो है वो चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा और शनि की युति यदि जन्म कुंडली में हो, और उस पर मंगल की यदि दृष्टि हो, और मंगल की दृष्टि आपको बताया मंगल चौथे, सातवें और आठवीं दृष्टि से देखता है, तो उस पर जो है शनि और चंद्रमा की युति और उस पर मंगल की यदि दृष्टि आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को क्षय रोग पैदा होता है। शनि, ये शनि आया आपका, सूर्य और मंगल, शनि, सूर्य और मंगल यदि कुंडली में
एक ही भाव में आ जाएं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी भाव में। क्या बताया? शनि, सूर्य और मंगल एक भाव में यदि हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। ये श्वेत कुष्ठ के लक्षण है, शनि, सूर्य और मंगल का जातक की कुंडली में एक ही भाव में होना। चतुर्थ भाव में शनि हो, लग्न में मंगल हो और अष्टम में सूर्य हो तो भी जो है जातक कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। क्या बताया? चतुर्थ भाव में शनि, लग्न में मंगल और अष्टम में सूर्य। ये परिस्थिति यदि जातक की कुंडली में बनती हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को कुष्ठ रोग की संभावना प्रबल होती है। और जिस जातक की कुंडली में शनि के साथ क्षीण चंद्रमा यानी कि द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव में शनि हो और यहाँ पर क्षीण चंद्रमा यानी कि चंद्रमा जो है कमजोर स्थिति में यदि हो तो द्वादश भाव में होने पर ऐसी स्त्री प्रायः पागल हो जाती है। कुंडली में शनि की युति शुक्र के साथ या सूर्य के साथ हो तो ऐसा जातक जो है वो दरिद्र होता है, या हम या स्त्री कह सकते हैं। यदि स्त्री जातक है तो दरिद्रा होती है। कब? शनि की शुक्र और सूर्य के साथ, शनि की जो है या शुक्र के साथ युति हो या फिर शनि की युति सूर्य के साथ हो। शनि और शुक्र में परस्पर दृष्टि हो, यानी जैसे लग्न में शनि बैठा हो और सप्तम में या शुक्र हो, या लग्न में शुक्र हो और सप्तम में शनि हो, तो इस प्रकार से शनि और शुक्र की परस्पर दृष्टि हो, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो है कुंडली में नीच हो, शत्रु राशि में हो या पाप नवांश में हो तो भी जो है ऐसा स्त्री जातक जो होती है वो बड़ी दरिद्रा होती है। शनि और शुक्र जो है समसप्तक हों। समसप्तक कैसे हुए? यानी शनि से सातवें शुक्र और शुक्र से सातवां शनि। यदि ऐसी परिस्थिति कुंडली में बनती है तो ऐसी स्त्री भी जो है वो चरित्रहीन होती है। अष्टम भाव में शनि व सूर्य की युति हो तो ऐसी स्त्री बंध्या होती है, यानी जिसको हम बांझ कहते हैं, संतान उत्पन्न करने में अक्षम्य होती है। कौन स्त्री? जिसके अष्टम भाव में शनि और सूर्य की युति हो। अष्टम भाव में शनि हो केवल, क्योंकि ये हमारा आयु का भाव भी है और ये बताया आपको शनि जो है आयुष्कारक भी होता है। यदि शनि जो है अष्टम भाव में हो तो ऐसी स्त्री दीर्घायु होती है लेकिन बीमार भी रहती है। ये शनि की परिस्थिति है इसके साथ साथ। और सप्तम भाव में, ये हमारा सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव में शनि और यदि केतु हों तो ऐसी स्त्री प्रेम विवाह करती है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा गर्भ व संतान के लिए अनिष्टकारी होती है। ये कब बताया? महादशा चल रही हो शनि की और उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति में जो है गर्भ व संतान के लिए ये परिस्थिति अनिष्टकारी होती है। और जिस जातक की कुंडली में शनि और गुरु की युति हो तो ऐसा जातक बड़ा साहसी होता है, सफल और सम्मानित बनता है। यानी शनि और गुरु की युति जातक को साहसी, सफल और सम्मानित जीवन देती है। शनि और शुक्र की युति जातक की शारीरिक शक्ति में वृद्धि और ललित कलाओं में रुचि उत्पन्न करती है। कौन सी? शनि और शुक्र की युति। अब जिस जातक की कुंडली में
सूर्य, चंद्र और शनि, सूर्य, चंद्र और शनि एक ही भाव में हों, चाहे वो कोई भी भाव हो, द्वादश भाव हमारे हैं, इनमें से किसी भी भाव में यदि सूर्य, चंद्र और शनि की युति हो जाए तो ऐसी स्त्री जो होती है प्रायः झगड़ालू और निर्धना होती है। और यदि सूर्य की, मंगल की और शनि की युति हो तो ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन में अस्वस्थ रहता है, म्लान रहता है और विचारहीन रहता है। यानी ये कहिए सूर्य, मंगल और शनि की युति जातक को अस्वस्थ, म्लान और विचारहीन बनाती है। सूर्य, बुध और शनि की युति, जिस जातक की कुंडली में सूर्य की, बुध की और शनि की युति हो तो ऐसा जातक जो होता है वो भाग्यहीन, अभिमानिनी और परित्यक्ता बनती है। यानी सूर्य, बुध, शनि की युति जो है वो जातक के लिए शुभ नहीं मानी गई है, जो जातक को भाग्यहीन बनाती है, अभिमानिनी बनाती है और परित्यक्ता बनाती है। यानी कि ऐसी स्त्री जातक का जो जीवन है वो बड़ा कष्टमय होता है। सूर्य, शुक्र और शनि, इसकी जो युति है ये जातक को अशिष्ट और शत्रुओं से भयभीत बनाती है। यानी कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य, शुक्र व शनि की युति होगी ऐसा जातक बड़ा अशिष्ट होगा, असभ्य होगा और शत्रुओं से हमेशा वो भयभीत रहने वाला होगा। शत्रुओं का भय सदैव उसको बना रहता है। लेकिन सूर्य, गुरु और शनि की जो युति है, ऐसी युति जो है वो जातक को सम्मानित बनाती है, लेकिन स्वजनों से परित्यक्त भी होती है। सम्मानित जीवन तो उसको मिलता है लेकिन अपने लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं। सप्तम और सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश और शुक्र, इन पर यदि शनि का दूषित प्रभाव हो, सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर और शुक्र पर यदि शनि का दूषित प्रभाव हो तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन जो होता है वो हमेशा खराब रहता है। दाम्पत्य जीवन जो है ऐसे जातक का ठीक नहीं रहता। प्रिय मित्रों, यह था शनि ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इस पर हमने शनि ग्रह की चर्चा की। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।